जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जामानी संस्कार शब्दवाणी प्रचारक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन रहेगा। सर्वप्रथम हमने संज्ञा मंत्र का भावार्थ किया ही था, वो आपने सुना होगा। तो नहीं सुना होता तो पिछले एक दिन पहले मैंने किया है, उसका आप देख लेना, जरूर सुनना। उसमें संज्ञा मंत्र में क्या बातें बताई गई थी और किसके प्रति शब्द बताया गया था। तो शब्द संख्या 1 है और शब्द संख्या 1 ने गुरु महाराज ने किसके प्रति बताया गया था। तो शब्द संख्या 1 है जब गुरु महाराज बालक थे और तब गुरु महाराज नहीं बोल रहे थे, उस समय की ये बात है। जब एक पुरोहित आया था और पुरोहित अपना आसन लगा करके अपनी देवी का जप कर रहा था और वो गुरु महाराज के ऊपर उड़दों की दाल सड़क रहा था और अपना एक दीपक जला रहा था। लेकिन जैसे ही वो दीपक जला रहा था तो दीपक बुझ गया था और उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपनी शक्ति काम नहीं आई, अपने पुरोहित की शक्ति काम नहीं आई थी उसे देवी के जप की। फिर बाद में उन्होंने कहा इस बालक के अंदर कोई इतनी शक्ति विराजमान है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तब ये दीपक नहीं जल रहा है। उसके पुरोहित ने यही बात बताई कि बालक के ऊपर कोई जबरदस्त देव रूठा हुआ है और देव उन्होंने रूठ गया है और ये बालक के ये दीपक ही नहीं जल रहा है। तब गुरुदेव खड़े हुए, खुद खड़ा हुआ बालक, और बालक खड़े होकर के अपने एक काचा धागा लाया और काचे धागे से काचे मटके से पानी सींचा और सींच कर से वो दीपक थे वो जलवाए पानी से, एक चिमटी बजा करके वो दीपक जलाए। तब गुरु ने बताया, तब वो ही पुरोहित गुरुदेव के चरणों में पड़ा और वो पब्लिक थी वो भी गुरु के चरणों में पड़ गई थी। तब गुरु ने बताया था, हो मैं गुरु चीने पैरो ते गुरुमुख धर में बेकाणी। यानी परमात्मा कहते हैं गुरु चीनो, यानी अपने गुरु को पहचानो, अपना गुरु क्या कह रहा है उस गुरु को पहचान करो और उस परम पिता परमात्मा परम सत्ता परमेश्वर को आप पहचानो, जो परम तत्व है रूप, उनके रूप को पहचानो। गुरु मुख धर्म बेखानी, यानी एक एक बातें बताई गई गुरु की कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक एक शब्द जबान से अपने मुख से बोले थे, वो शब्द कितने महत्वपूर्ण है वो शब्द आप सुनिए गुरु महाराज के बताए हुए। आप गुरु की पहचान करो और उसके गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। गुरु मुख धर्म बेखानी, यानी उन गुरु ने कौन कौन सी धर्म की बात की थी, उन धर्म के ऊपर आप चलो। जो गुरु है बासे जे सीले सब दे ना दे वे दे, यानी परमात्मा कहते हैं जो गुरु है बा, यानी शब्द गुरु के बताए हुए कितने महत्वपूर्ण थे, उनके एक एक शब्द जो गुरु है बा सहज, यानी गुरु कितने सहज भाव और संभाव के थे, यानी सरल संभाव के थे, नहीं तड़क भड़क नहीं थे, गुस्सा कर ले ऐसा नहीं था वो गुरु। जो गुरु है बा सहज इसलिए, यानी उनके शब्द थे वो एकदम महत्वपूर्ण थे, वो एक विद्या के तरह थे, ज्ञान के तरह थे। शब्दे नादे वेदे ती गुरु का अधिकार विषाणी, यानी उनके शब्द के गुरु महाराज कहते हैं कि उन गुणों को पहचानो। वो जीव आत्मा है, उस आत्मा शरीर में भिन्न भिन्न है, लेकिन उसकी रचना वो परमात्मा ही करते हैं। उन गुरु को आप पहचानो, वो जाम्बोजी कह रहे हैं। सब दर्शन जी के रूपण थापण संसार बर्तन निज कर थरपिया सो गुरु प्रत्यक्ष जानी, यानी उस सृष्टि की रचता है वो परमात्मा भगवान जाम्बोजी कहते हैं मैं हूँ। उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, जो उनका विष्णु रूप था वो। उस गुरु की पहचान करो और उस परमात्मा का स्मरण करो आप। सब दर्शन यानी शास्त्रों के अनुसार स्वरूप यह शरीर है, उसकी रचना परमात्मा भगवान जाम्बोजी कहते हैं मैंने ही की है। रचित न्याय, यानी परमात्मा कहते हैं जिसके परमात्मा स्वरूप सतुरु की है बात, वो विस्तार से उनको वर्णन करो। सब दर्शन यानी उस परमात्मा, सब दर्शन जी के रूपण थापण संसार बर्तन, यानी संसार बनाने वाला वो परमात्मा भी है, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है। लख 84 जिया जोनी कीड़ी से लगा कर हाथी तक मनुष्य से लगा सारे जीव है, वो उन जीवों की रचना करने वाला वो परमात्मा भगवान विष्णु है। शव दर्शन यानी सब जीवों की रचना करने वाला, इस संसार बर्तन निज कर थरपिया, यानी उस संसार को बनाने वाला वो परमात्मा है। उस गुरु को प्रत्यक्ष रूप से जानो, उन गुरु को पहचानो। उस पुरोहित को कहते हैं हे पुरोहित, उन गुरु को तो पहचान, इन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, उस गुरु को पहचानोगे। जी के गर्दर गोट निरंतर वाचा रुइया रुद्र समाणी, यानी परमात्मा कहते हैं जी के गर्दर गोट, यानी परमात्मा कहते आप विचार कीजिए कि वेद की ध्वनि है, उस वेद की ध्वनि और अपने गले के अंदर
रुया रुद्र समण यानी परमात्मा उसके अंदर विराजमान है। उस परमात्मा को आप अनुभव कीजिए और उसको पहचानिए। जिस शरीर के अंदर रुद्र समान रूप एक शक्ति विराजमान है, वो चेतन ज्योति है। वो अपने जैसे आत्मा है, उस आत्मा के अंदर भी एक ज्योति जल रही है। उस ज्योति को आप पहचानो, उन परमात्मा को पहचानो, ज्योति स्वरूप को पहचानो आप। गुरु आप संतोषी अवर आपोषी तत्व मानस वाणी यानी वो गुरु कितने संतोष और निर्मल और संभाव के हैं। वे गुरु कितने एकदम संतोष और संभाव के हैं, मतलब किसी के प्रति ने गुस्सा करते हैं न बात है, और वो कुछ भी अपन जैसे करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, वो इस समय में कुछ नहीं बता रहे हैं। वो खुद एक पाई पाई का लेखा बाद में लेने वाला है, क्योंकि लेखा एक निरंजन लेशी के धंधु करूँ। उस गुरु को आप पहचानो, क्योंकि उस सृष्टि का रचयिता है और वो पालन पोषण करने वाला वही है। अगर मनुष्य को सही तरह रखता है, व्यक्ति को जिंदा रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी ये कर रहा है उनकी आज्ञा से कर रहा है। वो खाना खा रहा है तो भी उनकी आज्ञा से खा रहा है, परमात्मा की। और परमात्मा चाहते तो वो खाना भी नहीं खा सकते, साधारण मनुष्य भी। तो उस परमात्मा परम सत्य को पहचानो, उन परम रूप को पहचानो, तो आपको पता लगेगा के अलिया बासन होता सनता में खीर दूही जे। के अलिया बासन यानी परमात्मा कहते हैं कच्चे मटका होता है, और उस कच्चे मटके के अंदर अगर आप दूध या कुछ भी दूध डालोगे तो वो कभी दूध उस कच्चे बर्तन के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि बर्तन गल के वो दूध भी चला जाएगा और बर्तन भी चला जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं के अलिया बासन होता था मैं खीर दूजो यानी उस बर्तन के अंदर कभी खीर नहीं रहेगी। रस बिन गोर से घी न लियो ता दूध न पानी यानी उसके बर्तन के अंदर कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए आपने परमात्मा ने इतना शरीर बनाया, उस शरीर आत्मा को परमात्मा की ज्योति की तप से आप उनके तपाओ। क्यों कह के अलिया बासन होता सनता में खीर दूध यानी उस अमृत भी ये वाणी की रूप है, जो परमात्मा की दी हुई अपने वो वेद वाणी है। उस वाणी को अपन पढ़ो, उस ज्ञान को पढ़ करके अपने शरीर को पक्का करो। जब एक बर्तन पक जाता है तो पकने के बाद में मिट्टी का होता बर्तन और अग्नि में तपता है, तो उसके अंदर कुछ भी अपन रखेंगे तो रह सकता है, क्योंकि उसमें बाद में पानी डालोगे, दूध डालोगे। अगर दूध डालोगे, दूध के बाद में उस दूध का भी दही बनेगा, दही से फिर बाद में सास होगी और दही से मक्खन भी आएगा, घी आएगा। तो गुरुदेव कहते हैं आप उस वेदवाणी को पढ़ो और उनके नियम पर चलो, तो आपको भी उस घी के समान मिलोगे। रस बिन गोर से घी लइयो ता दूध न पानी यानी भी हुई दूध हुई या पर भी बर्तन पकड़ो वे तो आप खीर बना सिका, न तो भी में भली की करो भी दूध डाला तो दूध बर्तन थोड़ी जेजू गलजी ही। अगर पकड़ो बर्तन वे तो भी दूध आप खीर भी बना सिका। गुरु जाइए रे जानी तोड़त मुआ अति खुरसानी सीजत लोआ यानी वो गुरुदेव ने अपने सब गुरु जाइए रे जानी यानी उन गुरु ने के बताए हुए रास्ते पर अपन चलेंगे तो अति खुरसानी चीजत लोवा यानी गुरुदेव ने कहा है कि आपके सारी मन की भ्रांति थी वो तो उन गुरु ने मिटा दी है। आप उनके रास्ते पर चलोगे तो अति खुरसानी चीजत लोवा यानी परमात्मा कहते अगर लो वह और लोग मत पानी लागे तो जंग लाग जी। अरबी जंग ने उतारण हरू आपने की बाटो पत्थर ले फिर बिन घसनो पड़े बाटो घसा जी ना बोलो उतरे। तो आपने वर्तमान में शरीर में वो जंग लागूड़ो है। जंग ने आ वेदवाणी पढ़ा और इन वेदवाणी मत चाल हाँ तो आपनो जंग है वो बाकी सब जंग उतर जी है और भी जंग ने आप अवतार सका हाँ ये परमात्मा की बाणी हूँ। लोवा पानी सल तेरी खाला पकाला सतगुरु तोड़े मन का साला। यानी परमात्मा कहते हैं पानी सल तेरी खाला पकाला सतगुरु तोड़े मन का साला यानी उस परमात्मा कहते हैं कि वो आपके मन की सारी भ्रांति है। जैसे ये शरीर है वो एक चमड़े रूपी शरीर है, वो पखाल की तरह ही है। अगर चमड़े से पखाल में अगर पखाल में पानी भर के अपन ले जाते हैं, उसी तरह ही शरीर के अंदर जीव आत्मा है। जिससे आमने शरीर की शक्ति है इनमें अगर देखा तो जीवन की शक्ति है वह पानी की तरह है। अगर पानी भी में जितो ठहर सके है बतो शरीर के में जीव आत्मा ठहर रही है। और मन के में जितो भी भ्रम है वो भ्रम को कांटो है तो वो सतगुरु कहते हैं वो दूर हो जाएगा। आपके मन में जितनी भी भ्रांति है अगर इन परमात्मा भगवान विष्णु ने माना तो वह परमात्मा की आपने मन की भ्रांति सब दूर हो जी। और ऐसे सतगुरु अपन को मिले हैं जो एक से सहज और निर्मल भाव के हैं। सतगुरु तो सहज पिछाड़ी यानी गुरुदेव कहते हैं जीव वो सतगुरु है वो परमात्मा की कृपाऊं अपने एकदम सहज रूप भाव निर्मल रूप मिलूड़ा है। कृष्ण चरित्र बिन काचे करवेंद्र रे नरेशी पानी यानी परमात्मा कहते हैं अगर
कृष्ण चरित्र बिन काचे करवेंद रेवेंद ऋषि पानी। जैसे गुरुदेव कहते हैं मिट्टी के कच्चे बर्तन में अगर पानी रहता है और वो जीवन शक्ति पर ठहर उड़ो है। पानी अगर ठहर रुका हुआ पानी है तो मान लो कि वो पानी परमात्मा की कृपा हुई रुकुड़ो है। अगर परमात्मा की कृपा बगैर कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहर सके है तो भी तरी आपा ही परमात्मा की कृपा ही इस सृष्टि के मत बैठा है, धरती के मत है। हाँ अगर परमात्मा जावे तो आमना कि ना भी भूज उड़ा सके है। तो उस परमात्मा परम तत्व है कि आप उन एक एक बात को मानो। उस परमात्मा की एक एक बात को मानेंगे तो वो बात रहेगी। क्योंकि ये काचे करवेंद रेवंद ऋषि पानी यानी कच्चे घड़े का उदाहरण दिया है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि कच्चे घड़े का उदाहरण है। क्योंकि वो कच्चो शरीर है और कच्चे शरीर में हाँ निकलते टाइम नहीं लगे। क्योंकि एक शब्द में गुरुदेव आई गया सूते सांस नसाई कभी भी फ्यूज उठ सकते हैं। जी धन्यवाद।